एक बेटा भी था जिसका नाम रामू था। रामू काफी मेहनती और बुद्धिमान युवा था। वह लकड़ियां काटकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह जब लकड़ियां काटने के लिए वह जंगल जा रहा था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा बेटा रामू, रुक जा, जरा मेरे पास बैठ तो सही। तू रोज सुबह सुबह भूखे प्यासे जंगल निकल जाता है, कुछ देर मुझसे भी बातें कर ले बेटा। अरे माँ, आज देर हुई तो लकड़ियाँ फिर नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो तुम्हारी सेहत के लिए दवा कितनी जरूरी है। इसलिए माँ, आप आराम करो, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचकर दवा लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू जंगल में प्रवेश करता है और मन में सोचने लगता है, क्या यही है मेरी किस्मत? गरीबी, माँ के बिगड़ते हालात, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला नहीं आएगा? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है जहाँ मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। रामू यह सोचते हुए अपने मन में चले जा रहा था कि तभी झाड़ियों से कुछ रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। रामू रामू, मन को उदास मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बीमार है, तुम काफी कठिनाइयों में हो, परंतु तुम्हारी माँ दवा से नहीं ठीक होंगी, उन्हें एक श्राप लगा है। यह रहस्यमय बात सुनकर रामू चौंक गया और डरते हुए बोला, कौन 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 है वहाँ पर? हिम्मत हो तो बाहर आओ, मेरी माँ को कैसा श्राप लगा है, मुझे पूरी बात बताओ। रामू कई बार आवाज देता, लेकिन झाड़ियों से कोई आवाज नहीं आई। रामू झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रामू चौंक गया और बोला, आखिर कौन था वो और मेरी माँ को कैसा श्राप लगा है? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? रामू ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे एक पत्थर पर बैठे मेंढक पर पड़ती है, जो रामू को गौर से देख रहा था। कि तभी मेंढक बोला, हाँ रामू, तुम्हारी माँ को एक श्राप लगा है। रामू मेंढक को इंसानी आवाज में बोलता देख चौंक गया और बोला, तुम कौन हो और इंसानी आवाज में कैसे बोल रहे हो और मेरी माँ को कैसा श्राप लगा है? रामू, मैं एक रहस्यमय मेढक हूँ, तुम्हारी माँ को जो श्राप लगा है वह दवा से नहीं ठीक होंगी। श्राप? कैसा श्राप? और मेरी माँ कैसे ठीक होगी? तुम्हारी माँ कैसे ठीक होंगी, इसका उत्तर सिर्फ तुम्हारी माँ दे सकती है। रामू, तुम अभी घर जाओ और अपनी माँ से पूछो वह कैसे ठीक होंगी। रामू मेंढक की यह बात सुनकर घबरा गया और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही रामू अपनी माँ से पूछा, माँ, सच सच बताओ, आखिर वह रहस्यमय मेढक कौन है और आपको कैसा श्राप लगा है? विमला रामू की यह बात सुनकर चौंक गई और बोली, बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? माँ, आपको मेरी कसम, सच सच बताओ, आपको कैसा श्राप लगा है और क्यों? विमला रामू की यह बात सुनकर घबरा गई और मजबूरन सारी सच्चाई बताने लगी। बेटा रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, यह बात तब की है जब तुम मात्र 4 वर्ष के थे। एक दिन तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे कि तभी उन्होंने बोला, बिमला, अरे ओ बिमला, जरा मेरी कुल्हाड़ी लाके दो, मुझे देर हो रही है। जंगल में और कई सारे लकड़हारे जाते हैं, देर हुई तो लकड़ियां नहीं मिलेंगी। अजी, आप आज लकड़ियां काटने मत जाओ, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बिमला, तुम इतना क्यों सोचती हो?
वैसे तो तुम जानती हो कि लकड़ियां नहीं काटूं तो हमारा पेट नहीं भरेगा। वैसे भी मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता कि मैं कर लूं। अजय, आप जंगल गए, कुछ अनहोनी हो गई तो हमारा और रामू का क्या होगा? वैसे भी कल का खाना बचा है, उसे हम रामू को खिला देंगे और हम दोनों भूखे रह लेंगे। विमला कई बार बोलती है, लेकिन रामेश्वर नहीं सुनता और जंगल की ओर चल देता है। रामेश्वर चलते चलते जंगल में पहुंचता है और बोला, लगता है आज मुझे लकड़ियां काटने के लिए जंगल की और गहराइयों में जाना पड़ेगा। रामेश्वर यह बोलकर चल देता है और चलते चलते जंगल की काफी गहराइयों में पहुंच जाता है, जहां उसे ढेर सारी सूखी लकड़ियां दिखती हैं। लकड़ियों को देखकर रामेश्वर बोला, अरे वाह, यहाँ कितनी सारी सूखी लकड़ियां हैं। इतने से तो मेरा कई दिन गुजारा हो जाएगा। रामेश्वर यह बोलकर लकड़ियां काटने लगता है और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटने के बाद बोला, हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब इन्हें घर ले चलता हूँ। रामेश्वर लकड़ियों को सिर पर रखकर घर की ओर चल देता है और मन में सोचने लगा, आज तो इतनी सारी सूखी लकड़ियां देखकर विमला बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि इन्हें बेचकर हमारा कई दिन गुजारा हो जाएगा। रामेश्वर यह सोचते हुए अपने मन में चले जा रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही के एक हिरन पर पड़ती है, जो कुछ पत्तियां खा रहा था। लेकिन वह कोई साधारण हिरन नहीं था, उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। रामेश्वर यह देखकर बोला, अरे वाह, इतना सुंदर हिरण! ऐसा हिरण तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। रामेश्वर यह बोला ही था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस हिरण को मार दूं? इसे मारकर राजा को दिया तो इसके अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे, जिससे मुझे फिर कभी लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेगी। रामेश्वर इतना सोचकर लकड़ियां रख देता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हिरन की ओर बढ़ता है कि तभी हिरन रामेश्वर को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है। हिरन को भागता देख रामेश्वर उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, रुक जा, तू भाग नहीं सकता। तू मेरा किस्मत है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हिरन काफी देर दौड़ने के बाद पास ही के एक झाड़ियों में जा छुपा। हिरन को छुपता देख रामेश्वर बोला, अब कहाँ जाएगा तू? बस एक बार मेरे हाथ लग जा, आज तुझे मारकर मैं अमीर बन जाऊंगा। रामेश्वर इतना बोलकर कुल्हाड़ी झाड़ियों में मारता है कि तभी तेज हवा चलती है और कुल्हाड़ी का दिशा बदल जाता है। कुल्हाड़ी तेज गति से झाड़ियों के उस पार चला गया, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महान वासुवर्ण की पत्नी ध्यान मग्न में बैठी थी। कुल्हाड़ी सीधे जाकर उनके हृदय में जा लगा, जिससे उन्होंने तुरंत वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। महान वासुवर्ण ने यह देखकर क्रोधित होकर बोले, हे भगवान, देखो ये क्या हुआ। किसने मेरे जीवन साथी पत्नी को मार डाला? जिसने भी ये किया होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महान वसुवर्ण जी ने इतना बोला ही था कि तभी रामेश्वर को अपनी तरफ आता देख और क्रोधित हो गए। हे दुष्ट मानव, तूने मेरे जीवन साथी मालिनी को मार डाला। तेरे इस काम का कोई क्षमा नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी पत्नी भी सूर्य ढलते ही एक बीमार स्त्री में परिवर्तित हो जाएगी और तू इसी क्षण एक पत्थर का मूर्ति बन जाएगा। उनके शब्द आग जैसे निकले। अचानक हवा चली, बादल गरजे, बिजलियां कड़की और रामेश्वर उसी क्षण पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। यह बात जब विमला को पता चली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वह भागती भागती महान वासुवर्ण के पास पहुंची और बोली, हे गुरुवर, कृपया कर हमारे पति को माफ कर दे। यह सब जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ, यह एक भूल है। हे पुत्री, कृपया हमें क्षमा करें। मैं अपने वचन से मजबूर हूँ, श्राप वापस नहीं ले सकता। हे गुरुवर, तो क्या हमारे पति हमें वापस फिर कभी नहीं मिलेंगे? नहीं पुत्री, एक उपाय है जो काफी कठिन और जोखिम से भरा है। उपाय? कैसा उपाय?
कृपया कर मुझे बताइए, मैं वह उपाय जरूर पूरा करने की प्रयास करूंगी। पुत्री, इस उपाय को तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक श्रापित स्त्री हो, और श्रापित मनुष्य हो या जानवर वहां जाते ही जलकर भस्म हो जाता है। हे गुरुआ, तो मैं क्या करूं? आखिर मेरा कौन है जो इस कार्य को कर सकता है? कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। पुत्री, एक उपाय है जिससे तुम्हारा पति और तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया हमें वह उपाय बताएं। पुत्री, एक उपाय है, वो ये है कि इस कार्य को तुम्हारा पुत्र पूरा करेगा, जो कि अभी 4 वर्ष का है, परंतु वो 16 वर्ष होने के बाद ही इस कार्य को कर सकता है।